तो आज हम समझेंगे जो ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक बात समझते हैं कि अगर हमारा ये 11 kV का 11 kV का ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ इससे इसका मतलब ये हुआ कि इसका 11,000 वोल्ट इससे प्रवाहित हो रहा है। तो 11,000 वोल्ट प्रवाहित होगा तो 11,000 वोल्ट से तो हम किसी भी घरेलू इक्विपमेंट्स को नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हमारा ये मोटर है तो इस मोटर को चलाने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होगी और यहाँ 11,000 वोल्ट है। तो इस 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ये 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलेगा और तब हमारा मोटर चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए 11,000 वोल्ट को हम 220 वोल्ट में कैसे बदलेंगे, इसको समझने के लिए हम नीचे आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा 11,000 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग में है और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि 220 वोल्ट ही सेकेंडरी वाइंडिंग से निकल रहा है। तो ये कैसे निकल रहा है दोस्तों, इसका बस एक ही कारण है कि इस लेमिनेटेड कोर में आयरन का बना हुआ है। ये लेमिनेटेड कोर में जैसे ही हम यहाँ 11,000 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इस लोहे के अंदर में मैग्नेटोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है और इसी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा करंट पैदा हो जाता है, जो वो टर्न पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में बनाएगा। तो ये हमारा 220 वोल्ट बना रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण और बताते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और ऊपर से इसका पीवीसी इंसुलेशन है, तो इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। तो इसमें भी कुछ मैग्नेट बनता होगा, लेकिन ये सिर्फ एक वायर है, वायर में मैग्नेट उतना ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो इसको अगर हम लपेट देंगे गोल 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 किसी लोहे पर लपेट देंगे तो वो ज़्यादा टर्न बन जाएगा। ज़्यादा टर्न बनने के कारण वो लोहा भी आवेशित हो जाएगा और इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा तो उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग में वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग भी आवेशित हो जाएगा और जिसके कारण हमारा 220 वोल्ट पैदा हो जाएगा। 11,000 वोल्ट से हमारा 220 वोल्ट पैदा होगा और इसी 220 वोल्ट से हम घरेलू उपकरण, हमारा मोटर हुआ, फैन हुआ, इलेक्ट्रिक मिक्सर हुआ, बल्ब हुआ, इस सभी को हम चला सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना इसका काम होता है और स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को घटाना। मान लीजिए ये हमारा 11,000 वोल्ट सप्लाई इस वायर से जा रहा है, तो अगर हमको 220 वोल्ट इससे चाहिए तो ये हमारा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। दोस्तों। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ये हमारा 220 हो जाएगा। अगर वहीं दूसरी ओर अगर हमारा यहाँ 220 वोल्ट है और उससे अगर हमें 11,000 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो इसी तरह यूज के हिसाब से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब फ्रेंड्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हमारा ये 11,000 वोल्ट है तो इसको हमारा 1,32,000 में बदल देगा, और अगर हमारा ये 220 वोल्ट है तो इसे 11,000 वोल्ट में बदल देगा दोस्तों। और अगर बात कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में बदलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल देगा और ये 220 वोल्ट में बदलकर ये हमारे होम अप्लायंस को चलाने में सक्षम रहेगा। अब दोस्तों ये तो हो गई प्रैक्टिकली समझने वाली बात, ये तो हम आपको अच्छे से समझाए हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। माइकल फैराडे के नाम से इसे जाना जाता है, माइकल फैराडे लॉ के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, माइकल फैराडे के नाम से जाना जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के बारे में कि इंटरव्यूअर को हम कैसे समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, यह एक स्थिर यंत्र है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी
यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण ये हमारा उत्पन्न होता है, जिसमें कोई कंटैक्ट नहीं होता है एक वायर को दूसरे वायर से। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन, ये फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है दोस्तों। और इसको और अच्छे से बताने के लिए हम ये भी बता सकते हैं कि इट इज़ कॉमनली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज लेवल। यह वोल्टेज लेवल को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, जैसा कि हमने बताया है दोस्तों कि या तो स्टेप अप कर सकता है वोल्टेज को या स्टेप डाउन कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों।